बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शाकर चाराजात के मतलब आपको मालूमात देना चाहता हूँ। जैसा कि पाकिस्तान के मेरे काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि इस वक्त मौसम सरमा के चारे शुरू होने वाले हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि बरसीम, जिसको लोग छटाला बरसीम, इसमें आप जैसा कि जानते हैं बरसीम में जो आजकल लोग हैं मुख्तलिफ दुकानदारियां लगाई हुई हैं। बरसीम में छटाले में सिर्फ दो ही वैरायटी हैं। एक जिसको हम कहते हैं देसी बरसीम, शेहूपुरा कामों की मरीद के, जिस तरह वो देसी लोग भी लगाते हैं और वो अप्रैल के एंड तक यानी कि मई के शुरू में ख़त्म हो जाती है, उसको हम देसी बरसीम या गेती बरसीम कहते हैं। दूसरी जो बरसीम की किस्म है वो है काली बरसीम, जिसको हम हाड़ू बरसीम कहते हैं, जो कि हाड़ में जाकर यानी कि जून में जाकर ख़त्म होती है। उसको हम लेट S1 भी कहते हैं वैरायटी। इसके बाद जो है वो लोग पेशावरी बरसीम, फैसलाबाद लेट, सुपर लेट, इस तरह के नाम जो हैं वो दिए हुए हैं। लेकिन जिम्मेदार के खेत में जो वैरायटी चल रही है वो गेती और पेशेती है। पेशेती वैरायटी को फिर मैं कहता हूँ लोग काली बरसीम कहते हैं, हाड़ू बरसीम कहते हैं, और जिम्मेदार ज़्यादा 90% जो लोग हैं वो जिम्मेदार वो हाड़ू बरसीम है जो वही लगाते हैं। आप भी काली बरसीम लगाएं, क्योंकि 90% एरिया में उस वक्त गंदम काश्त की होती है और जिम्मेदारों के पास चारे की जो है वो कमी हो जाती है। क्यों कि जो गेती बरसीम है वो अप्रैल मई में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ज़िम्मेदार के पास चारा कोई नहीं होता, ना वो नई फसल मकई ज्वार लगा सकता है। अगर कोई लगाता है मक्की की फसल या ज्वार की, तो जैसा कि आपको मालूम है उसके ऊपर बीमारियां आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप काली बरसीम लगाएं। उसका फ़ायदा ये है कि ये तकरीबन इसका वक्त जो है बिजाई का वो अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर, ये बेहतरीन वक्त है, और अक्टूबर नवंबर में इसकी बिजाई जो है वो शुरू हो जाती है। और इसके सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये फ़ी एकड़ जो है वो तकरीबन पैदावार भी दूसरी बरसीम से ज़्यादा देता है। इसका जो ओरिजिन है या जिसको आप कह सकते हैं वो मिस्र है, यानी कि इसको हम जैप्शन क्लोर कहते हैं। तीसरी किस्म जो मिस्र से आती है वो प्लांटों में लोग सीड उसका जो है वो कह सकते हैं अपना वो साफ़ करके दे देते हैं, और वो उसको घोड़ा बरसीम भी कह देते हैं। सर्दियों में तो वो चलती रहती है, लेकिन जो ही अप्रैल का मौसम आता है उसी वक्त गर्मी शुरू होती है तो वो बरसीम ख़त्म हो जाती है। तो ये बरसीम के बाद अगर दूसरी जिसको चारों का बादशाह कहा जाता है तो वो मैं कहूँगा बरसीम है, क्योंकि जो हमारे ज़िम्मेदार काश्तकार भाई हैं उनकी यही होती है कि अगर जितनी लगानी है सर्दियों में वो बरसीम लगाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 10 एकड़ बरसीम लगानी है तो उसके साथ मैं ये कहूँगा कि 2 एकड़ आप कम से कम वो जो लूसन लगाएं, 2 एकड़ कम से कम आप राई ग्रास लगाएं, 1 एकड़ जो है उसमें जवा लगाएं। उसका आपको किसान भाइयों ये फ़ायदा होगा कि जिस वक्त बरसीम के ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, कीड़े मकोड़े का हमला हो जाता है, तो मुतबादल के तौर पर आपको दूसरा चारा, जेई का चारा या राई ग्रास का चारा वो मिलता रहेगा। तो इसलिए हमारे ज़िम्मेदार भाई जो बिल्कुल इसमें बाज़ात होता है कि क्रिटिकल जो स्टेज है वो फरवरी में आकर कुछ जगहों पे यानी कि स्पॉटेड की शक्ल में वो इसके ऊपर एक बीमारी आ जाती है जिसको हम फाइटोफटोरा कहते हैं, जिसकी वजह से जानवर चारे को पसंद नहीं करता और जानवर के मुंह से जो वो सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो इतना पॉइजन होता है कि बाज़ का जानवर की जो मौत वाक़या हो जाती है। तो इसलिए मैं आप भाइयों को कहूँगा कि आप हमेशा एक वैरायटी नहीं लगानी, आपने उसके साथ जवा भी लगाना है, आपने उसके साथ राई ग्रास भी लगाना है, आपने उसके साथ लूसन भी लगाना है, बरसीम में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने बरसीम लगानी है तो इसमें 6 किलो बरसीम का बीज डालें, 2 किलो राई ग्रास का बीज डालें। लेकिन होता यह है कि जब हमारी पहली काश्त शुरू होती है बरसीम की, उस वक्त इसके शगुफे नहीं निकलते तो ये एक सिंगल तना होता है। तो उस वक्त जिम्मेदार जो काश्तकार भाई हैं वो इसमें सरसों मिला लेते हैं, जौ वगैरह मिला लेते हैं, जवी वगैरह के मिला लेते हैं, ताकि पहला जो लौ है वो एक भरपूर लौ हो। उसके बाद जो है इसके टिलर निकलते हैं और ये सर्दियों में जो जब रुक जाती है उस वक्त इसका जय का भी जो चारा है वो आपको मिल जाएगा। उसके वक्त आपको राई ग्रास का चारा मिल जाएगा, क्योंकि कोरे के दिनों में बरसीम जो है कोरा पड़ने की वजह से जितने हमारे लाहौर, कसूर, उकाड़ा, साई वाली इस तरफ के जो ज़िला हैं इनमें जब कोरा पड़ता है तो बरसीम का चारा रुक जाता है और चारे की बड़ी शदीद किल्लत आ जाती है। तो इसके बीज के मतलब क्योंकि आम ज़िम्मेदार इसकी पहचान नहीं करता, वो दुकानदारों पर डिपेंड करता है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने काली या हाड़ू बरसीम का बीज लेना हो तो हम आपको नंबर दे देंगे, और उसके मतलब बीज मज़ीद मालूमात भी लेनी हो तो आप उसके मतलब मालूमात भी उस नंबर से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। एक आप 150 रुपए की खातर अगर आपको दुकानदार धोखा देता है तो उसके धोखे में ना आए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने काली बरसीम, हाड़ू बरसीम लगानी है तो उसके बीज के लिए किसान टीवी वालों से रब्ता कर लें, इनका नंबर आपके पास होगा। दूसरी बात आती है जब फरवरी मार्च आता है, हमारा ज़िम्मेदार जो है वो कीड़ों मकोड़ों के मतलब नहीं जानता। अगर वो आप बरसीम का बीज छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको मार्च के आखिर में छोड़ दें और उसको पानी कम लगाएं
और उसका कीड़े मकोड़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला 7-8 मन तक इसका बीज भी आप पैदा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत मुनाफा बख्श है, क्योंकि इसका बीज ज़िम्मेदारों के घरों से, ये जिस तरह देसी घी होता है घरों से मिलता है, इस तरह इसका बीज ज़िम्मेदार खुद बनाता है। कितने ज़्यादा बीज इसका मार्केट में नहीं मिलता। जो बीज मिलते हैं वो ज़्यादातर मिस्री होते हैं या ज़्यादातर वो देसी बीज होते हैं या वो पुराने किस्म के मिक्स करके दे देते हैं। तो इसके गाँव पे भी बड़ा मतलब जो है वो जल्दी थोड़ा सा लगाने से, मतलब आप मैं इसका आइडियल टेम्परेचर लगाने का वो मैं कहूँगा कि 32 टेम्परेचर है, मतलब कि अक्टूबर का पहला हफ्ता जो वहाँ से शुरू हो जाता है। और भरपूर फसल लेने के लिए इसमें जड़ी बूटियां भी काम होंगी और इससे आप भरपूर फसल भी लेंगे, और इसके साथ साथ वो आपको अच्छा बीज जो होगा वो उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो मैं काश्तकार भाइयों को फिर दोबारा ये कहूँगा कि आप ये बीज लगाएं, अच्छा है, और उसके साथ दूसरा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।